हेलो दोस्तों, नमस्ते, कल आदाब और आप सब लोगों का वापस स्वागत है मेरे YouTube चैनल आज सौरभ में। दोस्तों अब थोड़ा कंटेंट और पढ़ाई से हट के एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं और हो जाते हैं सेलेक्ट करने में कि वो CLC लें, LC ले, LC1 ले, और उसी को लेके कुछ मेरे मन में था कि मैं आप लोगों से भी डिस्कस करूँ, बात करूँ, तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों आप लोगों को इससे पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 3 लॉ सेंटर्स काम करते हैं, जो कि है CLC, LC1 और LC2, और ये तीनों के तीनों लॉ सेंटर्स में इक्वल नंबर ऑफ सीट्स ही होती हैं। फिर कौन सा लॉ सेंटर हम लोग लें, कौन सा लॉ सेंटर बेस्ट पढ़ाई कराता है, यही सवालों के बीच में बच्चे लिंगर ऑन करते रहते हैं। वैसे तो बाय प्रेफरेंस जो अच्छे रैंक्स आती हैं उनको CLC ऑफर करा जाता है, देन LC2 एंड देन LC1, बट स्टिल बच्चों के पास भी ऑप्शन होता है कि वो अपना प्रेफरेंस डालें। तो ज़्यादातर अब बच्चों के मन में जो सवाल आता है और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं विच सेंटर इज द बेटर सेंटर आउट ऑफ ऑल 3 सेंटर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आपको पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 सेंटर्स हैं, CLC, LC1 और LC2, और इसमें से कौन सा सेंटर बेस्ट है ये हमेशा बच्चे बोलते हैं। और इस पे मैं आप लोगों को कैटेगोरिकली एक जवाब देना चाहता हूँ कि दोस्तों पहले होता था जब CLC यूज्ड टू रूल, CLC सबसे बेस्ट सेंटर होता था सारे सेंटरों में से, क्योंकि जो LC1 था वो इवनिंग कॉलेज होता था और वो साउथ कैंपस में होता था, और दूसरा जो लॉ सेंटर होता था जो यूनिवर्सिटी में होता था वो CLC के मुकाबले कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि CLC की एक हिस्ट्री है और 1924 में CLC 100 ईयर्स का होने जा रहा है। इसलिए अभी भी आप कहें तो इस समय सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजेस जो हैं, सिटिंग जजेस CLC के एलुमनाइज हैं, प्लस पूरे भारत में हाई कोर्ट में कम से कम 45 से 50 जजेस जो हैं वो CLC से पास आउट हैं। इतने हाई लेवल पे बैठे अटॉर्नीज, काउंसिल्स CLC से पास आउट है। तो CLC की एक लेगेसी है, 100 साल उसको 1924 में वो बना था, 2024 में उसे होने वाले हैं। तो ऑफकोर्स CLC को एक यहाँ पे पैराडाइम मिल जाता है, बाकी सेंटर्स के ऊपर एक पैराडाइम एडवांटेज हो जाता है उसको। बट मैं अगर आपको बोलूँ कि अभी करंटली ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है, आप अपनी चॉइस के बेसिस पे इन तीनों सेंटर से कोई सेंटर चूज कर सकते हैं। LC1 एक इवनिंग सेंटर है जो कि 2 से 7 के बीच में रन करता है, तो आप अगर शाम को कॉलेज आना चाहते हैं, दोपहर के बाद आप सुबह कुछ फैमिली आपके कंपल्शंस हैं, कुछ हैं, तो आप 2 से 7 LC1 ऑप्ट कर सकते हैं। आप LC2 ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों को सही टाइम में पढ़ना है, यानी सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक बिल्कुल आपको टाइम फ्रेम में पढ़ना है। जो LC1 में ज़्यादातर बच्चे टाइम की वजह से एडमिशन लेते हैं, क्योंकि LC1 का जो टाइम टेबल है वो बहुत ही अच्छा है, वो 8 से 2 बजे के बीच में होता है। प्लस LC1 और LC2 यूनिवर्सिटी के नए लॉ सेंटर्स वाली बिल्डिंग उमंग भवन में है, और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर CLC के मुकाबले बहुत बेटर है, क्योंकि CLC अभी भी अपनी पुरानी बिल्डिंग से ऑपरेट कर रहा है जो उसकी हेरिटेज बिल्डिंग है। तो इसलिए LC1 LC2 का जो एक तरीके के सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहाँ पे उसको एडवांटेज दे देता है। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए मैटर करता है, आपके लिए टाइम मैटर करती है, LC1 LC2 विल बी गुड ऑप्शंस। बट अगर आप लेगेसी में बिलीव करते हैं, इंस्टीट्यूशन में बिलीव करते हैं, देन CLC इज द ऑप्शन। ज़्यादातर बच्चे CLC इसलिए चूज करते हैं क्योंकि CLC की एक लेगेसी है, एक उसकी हिस्ट्री है। बट अगर मैं बात करूं फैकल्टी के बारे में, तो आफ्टर द चेंज ऑफ रूल्स अब जो फैकल्टी है वो तीनों सेंटर्स में रोटेट होती है, यानी CLC में जो डॉक्टरेट और जो रिटायर्ड टीचर्स, रिटायर्ड जजेस जो टीचर बन गए हैं, रिटायर्ड लॉयर्स जो टीचर बन गए हैं वो पढ़ाते हैं, तो LC1 LC2 में वो अगले साल पढ़ाते हैं। तो ये रोटेशनल पॉलिसी जो टीचर्स और फैकल्टी की है वहाँ पे, इस वजह से सब सेंटर्स को अच्छे टीचिंग स्टाफ मिल जाता है। बट पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि जो लॉ सेंटर 1 था वो साउथ कैंपस में था, वो अलग था। जो इधर LC2 था उसके इतना वैल्यू एडवांटेज नहीं होता था, CLC रूल करता था। बट अब क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर LC1 LC2 को दे दिया गया है, प्लस रोटेशन ऑफ फैकल्टी हो रही है, इसलिए तीनों सेंटर्स अब एकदम कॉमन ग्राउंड पे हैं। बस लेगेसी और हेरिटेज की बात करें तो CLC होल्ड्स इन अपर ग्राउंड, बट उसके अलावा और भी कोई अपर ग्राउंड CLC LC1 LC2 के बीच में मैं पर्सनल बेसिस पे आपको बताऊं तो कुछ भी नहीं है। प्लस आपको तो रिकमेंड यही करूंगा कि आप टाइम फ्रेम के अंदर अगर करना चाहते हैं सुबह 8 से 2 और आप अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में करना चाहते हैं, तो आप लोग LC2 को सिलेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। आपको एक अच्छा कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मिल जाएगा, प्लस आपका टाइम टेबल 8 से 2 में खत्म हो जाएगा, क्योंकि CLC का टाइम टेबल सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है, यानी आपके जो लेक्चर्स हैं वो बीच में किसी भी टाइम हो सकते हैं। प्लस उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग में वो लोग आज भी पढ़ा रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन CLC, LC1 and LC2। और
आप लोग इसके एवेल्यूशन के बेसिस पे अपनी चॉइसेस जब आप एग्जाम क्लियर करें तो आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ कौन सा लॉ सेंटर अच्छा है इसका मैं जवाब आपको दे पाया हूँ और आप लोगों को अपने लॉ सेंटर के ऑप्शन सेलेक्ट करने में मदद मिले और आप लोग DUET यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पास करके इनमें से किसी भी एक लॉ सेंटर में आएँ और लॉ के फील्ड में एक्सेल करें। सो दोस्तों, विद दिस सौरभ खरवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड बाय बाय।